हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने टेक्स्ट एनिमेशन पे मोशन ब्लर दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट एनिमेशन बनाया है, बट इस टेक्स्ट एनिमेशन में आपको कुछ इस तरीके से मोशन ब्लर दिखाई देगा। तो इसे समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से यानी शुरुआत से चीज़ें बता सकूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया टाइप टूल, और सिंपल इस टाइप टूल से मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, जैसे कि एनिमेशन। ओके, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। अब इसकी साइज को मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया। अब इसके बाद मुझे इस पे मोशन ब्लर देने के लिए एक इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस इफेक्ट का नाम है ट्रांसफॉर्म। तो पूरा का पूरा एनिमेशन भी हम इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज करके करने वाले हैं। तो इसे सिंपली मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ से कहने का मतलब है इफेक्ट पैनल से। तो इफेक्ट पैनल पे आकर के मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म लिखने पे आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। टेक्स्ट को मैंने सेंटर पे रखा हुआ है। तो कुछ फ्रेम आगे आते हैं, यानी कुछ सेकंड हम आगे आ चुके हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ हमारा एनिमेशन 2 सेकंड का हो, तो ये प्ले हेड को मैंने 2 सेकंड पे रख दिया। अब चाहें तो डायरेक्ट टाइप करके, यानी इस जगह पे आपको सिंपली 02 एंड 00 टाइप करना है, और आपका प्ले हेड यहाँ पहुँच जाएगा। अब आपको ऑन करना है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में पोजिशन को। ये मैंने पोजिशन को ऑन कर दिया। अब पीछे आते हैं, यानी फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ पे आकर के वाई एक्सिस पे, ये है एक्स, ये है वाई। तो वाई एक्सिस पे इसको कुछ इस तरीके से वैल्यू देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, अगर आप इसके टाइमिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो की फ्रेम को आप पास रख दें, कुछ ऐसा। अब आप देखेंगे जो अपीयर होने का स्पीड है वो बढ़ चुका है। अब मुझे इसमें ही मोशन ब्लर देना है। तो देखिए, मोशन ब्लर देने के लिए ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो है आपका यूज कंपोजिशन शटर एंगल। तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखें, और इसे आप कर लें चेक, ताकि आप मैनुअली शटर एंगल को कंट्रोल कर सके, जो कि यहाँ नीचे है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम में 0 होती है, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो होती है 360। तो मैंने इसको 360 वैल्यू दे दिया। जैसे ही मैंने 360 दिया, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ब्लर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ब्लर का अमाउंट इससे जस्ट हाफ रहे, तो आप 180 कर लें। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शटर एंगल सेट कर सकते हैं। अगेन मैंने इसको 360 दे दिया। अब देखते हैं प्ले करके। तो ये हमारा टेक्स्ट में एनिमेशन भी आ चुका है, साथ ही साथ मोशन ब्लर भी आ चुका है। ओके, इसके अलावा अब हम इसमें और कुछ चीज़ें समझते हैं, वो है की फ्रेमिंग का कंट्रोल, यानी की फ्रेमिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पोजीशन प्रॉपर्टी पे की फ्रेम दिया हुआ है। इसके जस्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, या छोटा सा एक एरो दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस हिस्से पे देखें तो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको इस तरीके से जूम करते हैं, और इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इधर और इधर। अब ये करने के बाद आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए इस की फ्रेम को सेलेक्ट करने पे आपको एक हैंडल मिल जा रहा है। इस हैंडल को आप अगर इस तरीके से नीचे कर दें, और आप अपने एनिमेशन को देखें, तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा और कंट्रोल करते हैं, मैं इसको कुछ ऐसा सेट करता हूँ। अब देखिए एनिमेशन पे चेंजेस, ये फास्ट से कुछ इस तरीके से स्लो हो रहा है। तो ये है स्टार्टिंग, आप देखेंगे फास्ट एंड देन स्लो। जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो ये हो गया स्लो से फास्ट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आकर के, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया सेट, और ऐसे ही कुछ इस तरीके से सेट किया। अब आप देखेंगे एक माउंटेन की तरह हमने एक शेप बना दिया है। ओके, अब अगर इसको हम प्ले करें, तो आप देखेंगे कि ये फास्ट इन और फास्ट आउट, यानी इस तरीके से फास्ट, देन बीच में थोड़ा सा होल्ड,
जो पिक पॉइंट है, आप माउंटेन का ये जो पिक देख रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर ये स्टॉप। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट एनिमेशन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने एक टेक्स्ट बना लिया एनिमेशन, ठीक है। देन ड्रैग करते हैं ऑल्ट के साथ, एक और ट्रैक हो गया। और इस वाले में मैं टेक्स्ट पे दूसरा एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे एनिमेशन इज, तो एनिमेशन इज, एंड देन यहाँ पे आकर के अगेन टेक्स्ट, और ये मैंने द लिख दिया। देन यहाँ पे आ गए टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, और यहाँ पे आकर के मैं लिख दिया आर्ट, और फिर से ऑल्ट के साथ ड्रैग किया, कॉपी कर दिया, और यहाँ पे लिख दिए एंड, फिर अगेन एक कॉपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइंस। ओके, अब अगर हम प्ले करें तो हमने यहाँ पे एनिमेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, इस तरीके से एक सेंटेंस को एनिमेट कर दिया। ओके, तो ये था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। मैंने कोशिश की कि आपको ये आसान लगे। अगर ऐसा है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगेन इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें प्रीमियर का, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।